Hello, my dear student of standard 7th. Welcome back. Another session of chapter number 9, that is India's social life. So, friend, this is part 3. This is the last part. Part 1 and part 2 we already covered. Part 1 we had covered West India. Part 2 we covered the North India. Now it's time for the South India and East India. So, let's start. Friends, this time I have something share. I have something with me to share with you, and that is here. Just now I am watching some videos on the YouTube, and there is very beautiful lines in front of me. Let me go through it. Identify your problems, but give your power and energy to solution. हम लोग ना प्रॉब्लम्स कोई रोना धोना करते रहते हैं, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे हम बीमार हो गए, अरे कोरोना हो गया, जो भी है मीन्स प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, पर प्रॉब्लम्स को लेकर क्या रोना धोना करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमको उस चीज़ पे अपनी एनर्जी फोकस करनी चाहिए। ओके, चलो हो गया तो हो गया, कोरोना हो गया, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वारंटाइन हो सकते हैं, अच्छा साफ पानी पियेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, इम्यून सिस्टम को थोड़ा और स्ट्रांग रखेंगे, है ना। तो अरे मुझे क्यों हुआ, अरे मुझे को कैसे हुआ, अरे मैं वहाँ पे गया था शायद वहाँ, मतलब फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। हो गया सो हो गया, अब अपना सारा फोकस जो है वो सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए। ओके, एंड दिस इज व्हाट लाइफ टॉट अस। As usual, there is a map in front of us, but today we are going to start with the South India. And once again, let me go कि हमारा साउथ इंडिया है कहाँ। सो देखो फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाला इंडिया दिख रहा है ना, जो तो आपको ट्राइंगल शेप में लग रहा है, डेट इज कॉल्ड द साउथ इंडिया। ओके, एंड इस साउथ इंडिया को हम लोग पेनिनसुला इंडिया भी कहते हैं। लेट मी पुट माई फोन ऑन एरोप्लेन मोड सो डेट यू वॉन्ट गेट डिस्टर्ब, अदरवाइज कोई भी कॉल करता है, कभी भी कॉल करता है। एनी हाउ, चलो सो द जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इस लाइन के नीचे का जो इंडिया है उसको हम लोग साउथ इंडिया कहते हैं। वेल लगभग तेलंगाना को छोड़ के बाकी सारे जो स्टेट्स हैं वो सी कोस्ट से टच करते हैं। वेल इट्स अ कर्नाटक ओवर हियर, ओके, इट्स केरला ओवर हियर, you will find Tamil Nadu, this orange one. This is Andhra Pradesh, and this is newly formed green state called Telangana. Okay, तो ये इंडिया के सदर्न स्टेट्स है। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, डेट इज कॉल्ड द्रविडियन लैंग्वेज। ओके, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, केरला में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में तेलुगु। ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट वी आर हैविंग 2 आइलैंड्स ऑल्सो, डेट इज कॉल्ड द लक्षद्वीप, जो कोरल ड्रॉ से बना है, एंड हियर यू विल फाइंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस टॉक अबाउट द साउथ इंडिया। द वेरी फर्स्ट पिक्चर, मेरा मुंह मतलब पूरा वाटर से फ्लरिश हो गया है। यू विल फाइंड इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, है चटनी। हम लेक्चर क्यों भर रहे हैं, हम तो हमको खाना चाहिए। एनी हाउ, नहीं खा सकते, अभी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद खा लेंगे। ठीक है, साउथ सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया। पीपल ऑफ साउथ इंडिया इज बेनिफिटेड बाय द लॉन्ग सी कोस्ट। ओके, एज आई टोल्ड यू कि सारे के सारे स्टेट्स ओनली तेलंगाना को छोड़, तेलंगाना इज ए लैंडलॉक स्टेट। लैंडलॉक मीन्स चारों तरफ से जमीन है, कहीं से भी समुद्र की बाउंड्री टच नहीं होती है। दे आर शॉर्ट एंड स्टडी इन बिल्ड, उनकी मतलब हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट थोड़ी शॉर्ट ही होती है। राइस इज द स्टेपल डाइट, सो यहाँ पे पानी का कोई इशू होता नहीं है। सो यहाँ पे राइस इनकी स्टेपल डाइट मानी जाती है। एंड फिश बीइंग एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द कोस्टल साउथ इंडिया, दे प्रीफर टू ईट बनाना लीव्स ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट ओकेजन। ठीक है, तो ये लोग है ना जो खाना खाते हैं, वो हम जैसे कि स्टील की प्लेट्स लेते हैं, कुछ लोग चांदी की, बहुत अगर पैसे वाला तो सोने की प्लेट में खाते होंगे, एंड आजकल प्लास्टिक्स की, कटलरीज की मतलब प्लेट्स भी आती हैं। बट साउथ इंडियन पीपल व्हाट दे बिलीव कि जो बनाना का जो बड़ा लीफ होता है उस पर वो लोग खाना खाते हैं। फ्रेंड्स, बिलीव मी और नॉट, अगर हम लोग प्लास्टिक की प्लेट्स पर खाना खा रहे हैं तो जो गर्म प्लास्टिक है ना, थोड़ा सा उसके माइक्रोन्स वो खाने में आ जाते हैं और हम लोग प्लास्टिक खाते हैं।
सो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इसकी जगह अगर हम लोग बनाना के लीव्स पे खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या आएगा, बनाना के लीव्स के पोषक तत्व ही आएंगे जो हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही होगा। ओके, पता नहीं ये लेक्चर के टाइम पे इनको रोना धोना क्यों चालू हो जाता है। एनी हाउ लेट अस continue. They prefer to eat on banana leaves and important occasion idli, dosa, sambar, vada and some of the famous food items. मैं इसको नहीं समझाने वाला है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। साउथ इंडियन क्यूजिन इज़ वेरी वेल एंड नोन एंड पॉपुलर। विद हैवी हार्ट मैं इस स्लाइड को आगे भेज रहा हूँ। सो यू कैन सी कपल 9.15 9.15 कपल ऑफ साउथ इंडिया में यू कैन सी टी शर्ट पहनी है भाई साहब ने और नीचे लुंगी पहनी है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में कि साउथ इंडिया के लोग लुंगी पहनना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे यूजुअली हीट ज़्यादा होती है एंड जितना आप इंडिया के नीचे जाओगे आपका मतलब स्किन टोन ज़्यादा डार्क होता जाएगा। एंड यू बेसिकली द पीपल आर द फिशरमैन ओवर हियर। ओके, नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर से एसोसिएट होते हैं, साउथ इंडिया में फिशरमैन्स होते हैं। साउथ इंडियन वुमन ट्रेडिशनली वेयर अ साड़ी एडोन ऑन देयर हेड। है ना, फीमेल्स की खास एक बात मुझे लगी कि वहाँ पे साउथ इंडिया में जितनी फीमेल्स होती है ना वो अपने बालों में फूल जिसको गजरा कहते हैं वो भी लगाती हैं और जो अच्छा लगता है। एंड विद द स्वीट स्मेलिंग गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। द मेन वेयर आइदर वाइट धोती, है ना, धोती भी होगी वो भी वाइट कलर की, रिमेंबर, एंड कलरफुल लुंगीस। सो धोती एंड लुंगी पहनी जाती है, कभी वाइट कभी कलरफुल, मूड पे डिपेंड करता है। द फिशरमैन वेयर्स क्लोथ्स टू सूट देयर ऑक्यूपेशन। फिशरमैन ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनके मतलब प्रोफेशन को सूट करता हो। नाउ द हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक, वुड, बैम्बू, स्टोन एंड मड। यूजुअली हाउसेज तो हमको पता है किससे बनते हैं बट बैम्बू की लकड़ियों का भी यूज़ किया जाता है। दे हैविंग स्लोप रूप्स एज इट्स रेन हैवीली इन दिस एरिया। देखो यहाँ पे जहाँ पे बरसात कम होती है ना वहाँ पे आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्लैट कलर के रूप्स होंगे, यानी आपके घर के जो छत होंगे वो ऐसे होंगे। लेकिन जहाँ पे स्नोफॉल और रेनफॉल ज़्यादा होती है ना तो बेसिकली वो लोग अपना रूफ स्लांटिंग फॉर्म में रखते हैं, इस टाइप का, या तो आइदर पूरा ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे भी मिल सकता है। सो ये क्या शो करता है कि ज़्यादा बरसात और ज़्यादा स्नोफॉल वाले एरियाज में आपको जो टेरिस है वो स्लांटिंग फॉर्म में मिलेगा। सो साउथ इंडिया में भी यूजुअली बरसात बहुत ज़्यादा होती है, सो स्लांटिंग टेरिस यू कैन से। पीपल रेसिडिंग नियर द कोस्टल एरिया लिव्स इन हट्स। सो समुद्र किनारे के पास में जो लोग रहते हैं वो हट्स में रहते हैं। द बैम्बू फर्नीचर यूज इन दिस हाउसेज आर ब्यूटीफुली मेड। हाउस बोट आर सीन ऑन द बैकयार्ड ऑफ द केरला टू। तो केरला में भी ये सब चीज़ें देखी जाती है, बैम्बू का फर्नीचर भी आपको कॉमनली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यू कैन सी स्लांटिंग रूफ्स, है ना, छत इस टाइप से होती हैं। एंड पक्का हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ, घर चाहे कच्चा हो घर चाहे पक्का हो, दे विल मेक श्योर कि टेरेस फ्लैट ना हो, क्योंकि अगर टेरेस फ्लैट होगा तो क्या होगा, यूजुअली यहाँ पे बरसात का पानी जमेगा और फिर छत भी टपकती है, बहुत इश्यूज होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन सदर्न इंडिया। देखो नॉर्थ को हम लोग नॉर्दर्न बोलते हैं लेकिन साउथ को साउदर्न नहीं बोल सकते। आप लोग गूगल पे ये लिखना SOUTHER और वो मतलब माइक वाले पे प्रेस करना सदर्न, सदर्न मतलब इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो आपको इस बात को लेके केयरफुल रहना है। इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, मलयालम में MALA आएगा बाद में, फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड कन्नड़ आर वाइडली स्पोकन। आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। फेमस फॉर देयर पैशन एंड रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम एंड कल्चर, पीपल लिविंग हियर इन साउथ इंडिया फॉलो अ वेरी रिचुअलिस्टिक लाइफस्टाइल। रिचुअलिस्टिक लाइफस्टाइल मीन्स व्हाट, ये मतलब धर्म कर्म में मानने वाले लोग हैं, हर चीज़ को मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। सी आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि देखो हम लोग जो खाना खाने बैठते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा वो लोग हाथ में पानी लेते हैं, उसको चारों तरफ पानी डालते हैं, भगवान को याद करते हैं, थैंक्स बोलते हैं कि भगवान थैंक यू आपने उनको मतलब आज के टाइम खाना दिया। एंड वो लोग बहुत रिचुअल्स फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ फेस करके खाना खाएंगे, सोना भी उनका पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये लोग मुहूर्त को, शुभ मुहूर्त, खराब मुहूर्त, ये मतलब सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। Therefore, festival of South India makes them popular
ऑल ओवर द ग्लोब। और इनके फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? ओनम, पोंगल, बोट रेस, दशहरा एंड दिवाली सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म। ओके। मोहिनी अट्टम एंड कथकली ऑफ केरला। सो केरला से बेसिकली दो डांस आते हैं, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, रिमेंबर भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु एंड कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मीन्स यहाँ पे आपको तेलंगाना भी समझ लेना है, ठीक है। आर फेमस डांस ऑफ साउथ इंडिया। ओके, सो ये कुछ साउथ इंडिया के फेमस डांसेस हैं। थिंक वॉट इज देयर इन द पिक्चर। वेल, आपको पिक्चर में क्या है पहले वो दिखा देता हूँ। देखो, ये एक बोट हाउस है, ये मतलब बोट रेस है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स आते हैं और वो लोग फिर बोट रेसिंग करते हैं। वेल, यू कैन सी ये दिस लेडी इन अ ब्लू साड़ी परफॉर्मिंग भरतनाट्यम, कथकली यू विल सी ब्यूटीफुल makeup work and kuchipudi also again. So these are the classical dances of the South India. Let us move ahead. So farming and fishing are the major occupation of the people there. So farming and fishing तो होता ही है। Paddy is the main crop of this region. So rice बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। Paddy means rice only. People seek their livelihood through industrial in the urban areas. आजकल तो मतलब शहरों में लोग रहते हैं, जॉब्स करते हैं एंड ऑल दैट। साउथ इंडियन कल्चर विद इट्स विजिबल डिफरेंसेस इन कस्टम एंड ट्रेडिशन फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। और साउथ इंडियन कल्चर इंडियन के कल्चर को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। नाउ फ्रेंड्स, वी आर मूविंग टूवर्ड द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर कंट्री, डेट इज द ईस्ट इंडिया। बट बिफोर ईस्ट इंडिया हम लोग एक बार फिर से मैप में चलते हैं एंड आई विल टेल यू व्हाट इज ईस्ट इंडिया ऑल अबाउट। आई थिंक दिस शुड बी परफेक्ट। थोड़ा और नीचे स्ट्रेच होगा तो मैं थोड़ा हाँ ओके, माई कैलकुलेशन इज एक्यूरेट। सो यू विल फाइंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन सेवन सिस्टर ऑल्सो देर, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अपसाइड यू विल फाइंड अरुणाचल प्रदेश, दिस इज आसाम एंड वन मोर स्टेट, और बिल्कुल क्रॉस के पीछे सिक्किम भी है, ठीक है। भूटान एंड चाइना के, नॉट चाइना, नेपाल के बीच में। ओके, सो दिस आर योर ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ाई कर लेते हैं। सो लाइफ, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया। सो शुरू करते हैं। यू कैन सी मोस्ट द पीपल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया लिव्स इन द रूरल एरियाज। तो यूजुअली वो इतना डेवलप एरिया नहीं है और लोग आज भी यहाँ पे गाँव में रहते हैं। सिंस द रीजन कंप्राइजेस ऑफ द माउंटेन, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर आर प्रैक्टिस वाइडली। अभी भी यहाँ पर लोग माउंटेन्स में ज़्यादा रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। स्पेशली वो लोग क्या ग्रो करते हैं? टी। ओके, चाय जिसको बोलते हैं। टी इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज राइस एंड फिशेस। तो यहाँ पे भी यूजुअली लोग चाय तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग यूजुअली राइस और फिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट बिसाइड दैट पीपल ऑल्सो कंज्यूम पल्सेज एंड वेजिटेबल्स। तो सब्जी और वेजिटेबल्स भी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। रसगुल्ला आर द फेमस चीज बेस्ड सिरप डेजर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। है ना, इंडिया तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पीपल प्रिफर टू वेयर कॉटन एंकल लेंथ क्लोथ एज द रीजन फेसेज द ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट। यूजुअली कलकत्ता इज ए प्लेस जो मतलब बे ऑफ बंगाल के पास में है, तो इधर बहुत ज़्यादा बरसातें होती रहती हैं एंड यहाँ पे इसलिए लोग एंकल तक ही मतलब कपड़े पहनते हैं। एंड पीपल यूजुअली शॉर्ट इन हाइट। यहाँ के लोगों की हाइट ज़्यादा होती नहीं है। मैन वेयर धोती कुर्ता वाइल द वुमन ड्रैप अस देयर साड़ी इन द ट्रेडिशनल पैटर्न। You can see people of East India, okay, and couple of East, okay, anyhow. So most of the houses of the Eastern India are made up of bamboo and wood. So यहाँ पर है ना, पक्के हाउसेज और कच्चे हाउसेज तो बना ही नहीं सकते। यहाँ पे जो घर बनते हैं स्पेशल है वो लकड़ियों के और बैम्बू के बनते हैं। अब आप सोचोगे सर ये इतना बैम्बू से क्यों इतना यूज़ कर रहे हैं? नाउ वेट। ट्राइबल इन फॉरेस्ट एरिया लिव्स इन हट एंड स्प्रेड ओवर द फॉरेस्ट एरिया। अब ये लोग जंगलों में रहते हैं तो उनके घर बहुत दूर दूर होते हैं। देयर हाउस इज हैविंग द स्लोपिंग रूफ ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा आती है इसलिए उनका जो टेरेस होता है वो भी स्लोपी होता है। द बैकयार्ड ऑफ द मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव अ स्मॉल पॉन्ड नोन एज द पुकर
पुकुर में भी, विच इज़ पैसिकल्चर, फिश ब्रीडिंग और कल्चर इज प्रैक्टिस। हर घर के पास में आपको एक छोटा सा तालाब देखने को मिलेगा, और तालाब में वो लोग क्या करते हैं, पैसिकल्चर। पैसिकल्चर मीन्स फिश पालना, और ये लोग फिश पालते हैं वहाँ पर, और जब मन करता है डकार जाते हैं, ठीक है, खा जाते हैं इन शॉर्ट। और इसको आप सोचोगे कि इनमें ये बैम्बू से, और ये कभी भी ग्राउंड फ्लोर का यूज़ नहीं करते, हाइट पर घर रखते हैं। रीज़न, इस एरिया में यूजुअली फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और हर साल घर फ्लड में वॉश आउट हो जाए, इसका उन्होंने एक ही सोल्यूशन निकाला है, बैम्बू की स्टिक पे सेकंड फ्लोर पे घर बना दो, ठीक है। नाउ यू कैन सी आसामी, बंगाली, उड़िया, ठीक है, ओरिया एंड अदर कॉमन स्पोकन बाय द पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन मार्जिनली। तो यहाँ पे यूजुअली आसाम में आसामी, वेस्ट बंगाल में बंगाली, इवन बंगाली तो बांग्लादेश के लोग भी बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया, ठीक है, ये यूजुअली ईस्ट के लोगों की लैंग्वेज है। हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले लोग आपको थोड़े कम मिलेंगे यहाँ पर। Many festivals brighten the lives of the people of these regions. Bihu and Ojha Pali are the folk dance of the Assam are very famous. So यहाँ के लोगों में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिहू एंड ओझा पाली ऑफकोर्स ये आसाम का डांस फॉर्म है। नाउ मैनी फेस्ट, ये तो हो गया है। नाउ यू कैन सी बिहू डांस, ओके, फोटो एंड ओडिसी ऑल्सो। सो ये उड़ीसा का डांस फॉर्म होगा ऑफकोर्स। नाउ अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडिया बिलीव्स इन सेक्युलरिज्म। सो फ्रेंड्स, हमने इंडिया के चारों सेक्शन कवर कर लिए थे। आई नो कि साउथ इंडिया ईस्ट इंडिया इतना बड़े नहीं है, तो मैंने उसको लास्ट में रखा है। इंडिया सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ऐसा हम लोग क्यों कहेंगे? वेल, इंडिया में 80% हिंदू, 17-18% मुस्लिम्स और सिख, पारसी, जैन और जूइश, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। लेकिन तो भी इंडिया के कोई परफेक्ट धर्म नहीं है। इंडिया सभी धर्मों में बिलीव करता है, सभी धर्मों में इक्वल मानता है, इसलिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो कोई भी कंट्री अपना उनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है, सभी धर्मों को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसको हम लोग सेकुलर कहेंगे। सिंस पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री है ना, वो इस्लाम रिलीजन को ही इंपॉर्टेंस देता है। इनके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस लीडर है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हुए ही होने चाहिए। ओके, सो सच काइंड ऑफ सिनेरियो इज देयर। सो हैव द लिबर्टी टू फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पे कोई भी अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। इंडिया ऑफर अ स्टैंडिंग वेराइटी ऑफ वर्चुअली every aspect of the social life. Diversity is ethnic, linguistic, regional, economic, religious, class, caste group, cross-cut Indian society. So, which also permitted the emerged urban rural differences and gender distinction. इंडिया के अंदर बहुत सारी वेराइटी है, हम लोग बार बार ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। एंड चलो लास्ट लाइन रीड कर लेते हैं। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन हियर। यहाँ पे लैंग्वेज से बहुत सारी अलग अलग बोली जाती हैं। Okay, so India is being a multicultural and multi-religion society, celebrates the holiday and festival of various religion. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन की हम लोग छुट्टी नहीं मनाते हैं, हम लोग सारे रिलीजन की छुट्टी मनाते हैं। पर कुछ ऐसे भी फेस्टिवल होते हैं जो पूरे देश को मनाने होते हैं, एंड दे आर द 3 नेशनल हॉलीडेज इन इंडिया। द इंडिपेंडेंस डे, the Republic Day and the Gandhi Jayanti are celebrated with the zeal and the enthusiasm across the country. ये 3 हमारे जो फेस्टिवल हैं वो नेशनल फेस्टिवल माने जाते हैं, जो पूरा देश मिलके बनाता है। However, with the passage of time, many transformation can be seen in the Indian way of life. Changes are visible in the diet, appeal, lifestyle, etc. due to the communication technology and faster means of transportation. Globalization has brought about many changes in the social life of the people. देखो ठीक है, इंडिया के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, बट अभी भी अगर हम लोग देखें ना तो इंडिया की सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म आ रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑल दैट। जैसे कि भले सब जगह की अपनी अपनी कॉस्ट्यूम है, लेकिन लोग अभी भी पैंट शर्ट और टी शर्ट जीन्स कॉमन है जो सब लोग पहन रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन आ गया है, मोबाइल आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से अब एक सिंगल कल्चर डेवलप हो रहा है। चेंजेस इज इनएविटेबल, नेचुरल एंड नेसेसरी, बट आवर कल्चर एंड हेरिटेज मस्ट बी कंजर्व्ड।
Man and environment are interdependent, and thus, along with the cultural and heritage, its prestige and honor must be preserved अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। देखो, समाज में चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस आते भी रहते हैं, वो नेचुरल है और वो ज़रूरी भी है, ठीक है। बट हमारा कल्चर और हमको अपनी जो विरासत है, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए, है ना। एंड इसके अलावा इंसान कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से लिंक है और उसको अपना कल्चर हेरिटेज भी प्रिजर्व करना है ताकि आगे फ्यूचर की जनरेशन को वो प्राउड मोमेंट और भी दे सकें। And with this, now the culture of India refers the way of life of the people of India। हमारा कल्चर हमको जीने की एक कला सिखाता है। India's language, religion, dance, music, architecture, food, custom differ from place to place within a country। हर 60 किलोमीटर के आगे बोली बदल जाती है, लोगों का बोलने का तरीका बदल जाता है, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें। इंडियन कल्चर often labeled as an amalgamation of several cultures across the Indian subcontinent and has been influenced by the history that is several millennia old। इंडिया का जो कल्चर है बहुत पुराना है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग आते गए, बसते गए और अपने कल्चर को मर्ज करते गए। ऑल सच काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन स्टैंडर्ड 10th इफ योर सिलेबस वुड रिमेन द सेम। द पीपल ऑफ इंडिया रूरल टू इन्जॉय दिस डाइवर्सिटी। गाँव के लोग भी यही सब डाइवर्सिटी इन्जॉय करते हैं। डाइवर्सिटी इज सीन इन द कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स, custom, thinking and belief, right from the northern state of Kashmir to the southernmost state counterpart Kanyakumari and the western of Gujarat to the northeast of Arunachal Pradesh। हमारे यहाँ पे कल्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आई डोंट नो, गले में कुछ हो रहा है, अटक रहा है। जस्ट अ मिनट, ओके। सो इंडिया के कल्चर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एंड अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। द पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल सिनारियो इज कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम वन अनदर, है ना। यहाँ पे सब बिल्कुल कल्चर अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, बट सिंस वी आर यूनाइटेड, है ना, एंड हेंस इंडिया इज नोन द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। सो इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। सो फ्रेंड, दिस इज योर एंडिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 9 इंडिया सोशल लाइफ। 7-8 के PDF अपलोड करने बाकी हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैं अपलोड कर दूंगा। फॉर PDF ऑफ चैप्टर नंबर 9 आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओके। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।